महाभारत का वो गुमनाम योद्धा जिसे पूछती है आज पूरी दुनिया। 3000 साल पहले खुदाई में मिला महाभारत का गुमनाम योद्धा। राजस्थान में एक छोटे से गांव में खुदाई करते समय मिला एक चमत्कारी शीश, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये घटना लगभग 3000 वर्ष पहले की है। कहा जाता है कि जो चमत्कारी शीश खुदाई में मिला उसका संबंध महाभारत के युद्ध से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस चमत्कारी शीश को आज कलयुग में पूरी दुनिया पूजती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस गुमनाम योद्धा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आखिर खुदाई में ऐसी क्या वस्तु मिली जो सबके होश उड़े के उड़े रह गए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्राचीन कहानी के अनुसार खाटू नगरी में राजा खटवान का राज हुआ करता था। उस समय श्यामकुंज के स्थान पर के यहाँ एक बड़ा सा रेत का टीला था। उस टीले के आसपास कुछ गायें चरने के लिए आया करती थी। उसी टीले के ऊपर एक अंक यानी आंकड़े का पौधा भी था। तो गायें वहां चरने आती, शाम को उनका मालिक उन्हें वापस घर ले जाता। उनमें से एक गाय टीले के पास आकर एक स्थान पर शांत भाव से खड़ी हो जाती और फिर उसके थनों से स्वतः ही दूध निकलने लगता। जब वो गाय शाम को अपने मालिक के घर जाती और उसका मालिक जब उसका दूध निकलता तो दूध ही नहीं आता। ऐसा कई दिनों तक हुआ। तो एक दिन उस गाय के मालिक ने देखा कि इस गाय का दूध कहाँ जाता है। इसका पता करना पड़ेगा कि आखिर ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं है कि कोई रास्ते में ही इसका दूध चोरी कर रहा है। तो अगले ही दिन उस गाय के मालिक ने उस गाय का पीछा करना शुरू किया। तो क्या देखा कि वो गाय उस टीले पर शांत भाव से खड़ी है और उसका दूध अपने ही निकल रहा है। पास आकर देखा तो दूध जमीन के अंदर जा रहा था, मानो कोई इस गाय का दूध पिए जा रहा हो। जब वो गाय का मालिक रोज इस प्रक्रिया को देखता, उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि गाय उस स्थान पर जाते ही कैसे दूध देने लगती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर कुछ और ही है। तो घबराया हुआ गाय का मालिक खाटू नगरी के राजा के पास गया। जब उसने वहाँ के राजा को ये बात बताई तो राजा ने सोचा ये कोई पागल है। राजा और उसकी सभा में किसी को भी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। सभी ने सोचा ये व्यक्ति पागल है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, भला ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन जब उसने कई बार राजा से कहा कि राजा जी आप स्वयं एक बार खुद चल कर देख लीजिए, तब राजा को भी जिज्ञासा हुई। राजा भी ये जानना चाहता था कि आखिर उसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो राजा ने अपने साथ अपने कुछ लोगों को, कुछ मंत्रियों को साथ लिया और चल पड़े। जब राजा ने देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी होकर अपने आप ही किसी को दूध पिला रही है तो राजा और राजा के साथ आए लोगों का भी सर चकराया। वो बोले ये क्या है, ये गाय का मालिक तो सही बोल रहा है, ये पागल नहीं है, ये तो सच है, गाय अपने ही दूध दे रही है। तब राजा ने कहा इस टीले के नीचे क्या है पता करो, इसकी खुदाई करो। तब कुछ मजदूरों ने उस जगह पर राजा के सामने ही खोदना शुरू किया। लेकिन जैसे ही जमीन पर पहली कुदाली पड़ी वैसे ही वहाँ जमीन के भीतर से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यह मेरा शीश है। जमीन के भीतर से आवाज सुनकर सारे मजदूर डर कर भाग खड़े हुए। अब राजा भी परेशान होकर अपने महल में चला गया। उसी रात्रि राजा को सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा ने राजा को साक्षात दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश के अवतरण होने का। मैं महाभारत काल में वीर बड़वृक था और मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया, तभी उनसे मुझे कलयुग में पूजित होने का वरदान मिला था। इस टीले के नीचे मेरा शीश है,
तुम स्वयं यहाँ धीरे धीरे खुदाई करो और यहाँ से मेरा शीश निकालो और इस शीश को अपनी इस पवित्र नगरी खाटू में मेरा मंदिर बना स्थापित करो। सुबह जब राजा उठा तो सपने की बातें को ध्यान रखकर राजा स्वयं उस टीले पर जाकर धीरे धीरे खुदाई करना शुरू किया। जब उस स्थान की मिट्टी को हटाया गया तो वहाँ पर श्री श्याम बाबा का शीश निकला। जहाँ वो शीश निकला वहाँ एक कुंड बनाया गया जिसे आज श्याम कुंड के नाम से पुकारा जाता है। वो महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र वरवरिक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वरवरिक यानी भीम के पोते बचपन से ही काफी बुद्धिमान और ताकतवर थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे 3 वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। अपने खाटू श्याम बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है वो कोई और नहीं बल्कि वरवरिक ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए वरवरिक भी गए थे। उन्होंने जाने से पहले अपने माँ से आशीर्वाद लिया। वरवरिक ने अपने माता को यह वचन दिया कि युद्ध में जो कोई भी पक्ष कमजोर होगा वो उसी कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। वरवरिक ने अपनी माता को वचन दे दिया। जब वो महाभारत युद्ध में लड़ने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अंत उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर वरवरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। वरवरिक ने अपना धैर्य बताया कि वो कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। वरवरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। वरवरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वो वरवरिक से एक वरदान मांगा। वरवरिक ने कहा कि यजमान आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर वरवरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर वरवरिक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सिंचा और अंजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली वरवरिक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी योद्धा अपने आप को ही शह दे रहे थे। सभी योद्धा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। सभी वरवरिक के पास पहुंचे और उन्होंने वरवरिक को कहा कि आपने तो पूरा महाभारत बाहर रहकर देखा, तो आप ही बताइए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है जिसने महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा अपनी वीरता दिखाई और महाभारत का युद्ध जीता है। वरवरिक ने सभी योद्धाओं का प्रश्न सुना और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। वरवरिक ने कहा कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी का ही सुदर्शन चक्र ही था जो सबका विनाश करता नजर आ रहा था। ये उत्तर सुनकर सभी योद्धा चौंक गए। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ खड़े होकर वरवरिक की बातें सुन रहे थे। वो वरवरिक की कृष्ण भक्ति देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर वरवरिक को एक वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भी पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी। कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की कही हुई ये बात आज कलयुग में भी पूरी हो रही है। जिन्हें खाटू श्याम के नाम से पूरी दुनिया जानती है वो वरवरिक ही है। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद वरवरिक के सर को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था और वर्षों के बाद जब उस जगह पर खुदाई की गई वो कटा हुआ सर मिला। जिस स्थान पर वरवरिक का शीश मिला था उसी स्थान पर खाटू श्याम का मंदिर बना दिया गया।
जो कि अब राजस्थान के सीकर में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष भगवान खाटू श्याम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में भी वरवरी को याद रखा जाएगा, वह आज भी हो रहा है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में श्याम के चाहने वाले हर वर्ष पहुंचते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग 3000 साल पहले महाभारत का गुमनाम योद्धा पराक्रमी महादानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता लगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। हम अपने चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।